लेकिन हैट्रिक लगाने वाले विधायक सिर्फ और सिर्फ विजय बाबू ही हैं। और हैट्रिक नहीं, ये चौथी बार भी वो जीत दर्ज करेंगे। विजय बाबू के काफ़ी नज़दीकी और करीबी हैं। एक ही आस विजय बाबू पर ही विश्वास। जब हो रहा है चहुमुखी विकास तो क्यों न करे विजय बाबू पर विश्वास। हर विधायक को ये नसीब नहीं होता है कि हम मंत्री बन जाएं। विधायक का कोटा ही कितना होता है, 5 करोड़ सालाना। और सरायरंजन में आप देख लीजिए तो हर साल कम से कम 500 करोड़ 700 करोड़ सालाना काम होता है। और ये देन किसका है, विजय बाबू का। अरे ये बात तो सारी बिहार की जनता जानती है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, हमारे अघोषित मुख्यमंत्री विजय बाबू ही हैं। अच्छा, तो विजय बाबू अघोषित मुख्यमंत्री हैं, सारा निर्णय हमारे विजय बाबू लेते हैं। खास करके सरायरंजन की जनता को इससे काफ़ी फायदा होता है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी व्यवस्था उन्होंने किया है। लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ है। 2005 की आप स्थितियों को देखें, बहन बेटियां घर से नहीं निकलती थी। लॉ एंड का क्या हाल था लॉ एंड ऑर्डर का 2005 से पहले। तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। और महिलाओं को, ये सिर्फ बिहार में हो रहा है कि 35% रिजर्वेशन महिलाओं को मिला है। बताइए कौन सा राज्य है जहां महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% रिजर्वेशन है। देयर इज ओनली बिहार हु इज गिविंग 35% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन। युवा होने के नाते क्या कुछ लग रहा है कि अगर सरायरंजन क्षेत्र की बात करें तो क्या कुछ विकास हुआ है, और फिर से विजय बाबू को ही आप लोग क्यों देख रहे हैं? विजय बाबू को इसलिए देख रहे हैं जो पूरा बिहार उनको देख रहा है। हमारे सरायरंजन विधानसभा को पूरा बिहार जानता है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल, मतलब सड़क, पानी, सिंचाई सब जानता है। अब हम उनको दूसरे आदमी को वोट क्यों करें? हम इसलिए विजय बाबू को चुनते हैं और चुनते रहेंगे। जब तक हमारे सांस में सांस है हम उनको ही वोट देंगे। हमारी माताएं बहनें सब पहले पटना इलाज करवाने के लिए जाते थे, आज हमारे बगल में मेडिकल कॉलेज है, हम लोग वहाँ जाते हैं। पानी 24 घंटा रहता है, बिजली 24 घंटा रहता है, तो हम फिर क्यों लालटेन अपने घर में जलाएं? हम लोग तीर छाप पर वोट देंगे और उनको फिर से जिताएंगे। दिखाई देता है बिल्कुल, विजय बाबू बिहार के विकास पुरुष हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष हैं और मुख्यमंत्री जी ने खुली छूट दे रखे हैं विजय बाबू को कि आप सरायरंजन की निरंतर विकास करते रहिए। और प्रगति तभी प्रगति है जब वह निरंतर हो। तो विजय बाबू के नेतृत्व में सरायरंजन विधानसभा में लगातार प्रगति हो रहा है। सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अली हुआ। कुछ लोगों का ये मानना है कि आखिरकार यहाँ तो धर्म के नाम पे वोट होता है और आप एक मुसलमान भाई हैं। क्या लग रहा है कि आप लाटेन में वोट दीजिएगा या तीर छाप पे वोट? नहीं, हम लोग तीर छाप में, यहाँ कोई जाति पाति नहीं, यहाँ कैंडिडेट देखा जाता है। हमारे लिए विजय बाबू बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं। लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ है। 2005 की आप स्थितियों को देखें, बहन बेटियां घर से नहीं निकलती थी। लॉ एंड का क्या हाल था लॉ एंड ऑर्डर का 2005 से पहले। तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। और महिलाओं को, ये सिर्फ बिहार में हो रहा है कि 35% रिजर्वेशन महिलाओं को मिला है। बताइए कौन सा राज्य है जहां महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% रिजर्वेशन है। देयर इज ओनली बिहार हु इज गिविंग 35% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन। बात तो विकास का चल रहा है और विकास विजय बाबू से बढ़ के सरायरंजन विधानसभा क्या पूरे बिहार में किसी भी विधायक ने इतना विकास नहीं किया है जितना विजय बाबू ने सरायरंजन में विकास किया है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों को पता है कि इस बिहार में चुनाव चल रहा है और चुनावी दौर में अभी हम आए हुए थे सरायरंजन विधानसभा में। सरायरंजन विधानसभा में आप लोगों को पता है कि एक ही तरफ का हवा चल रहा है और वो है विजय कुमार चौधरी जी का सब नाम ले रहे हैं। और आप लोग को ही पता है, अगर आप लोग भी सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र से हैं तो आप लोग बताइए कि अपने इस बार अपने विधायक के रूप में किन्हें देख रहे हैं। सर, लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आपका एक छोटा सा परिचय हो जाए। मैं वीरेंद्र कुमार ठाकुर उर्फ वीरू ठाकुर, घर तिसवाड़ा, पंचायत हरपुर बढ़ेतरा, थाना सरायरंजन, जिला समस्तीपुर, बिहार का निवासी हूँ। सर, इस बार का जो माहौल है, चुनावी दौर चल रहा है और काफी कम दिन बच गया है चुनाव का। 6 नवंबर को चुनाव भी होने वाला है और जिस तरीके से मंत्री जी के लोग गाथा गा रहे हैं, उनकी गुणगान कर रहे हैं, ऐसी क्या खास बात है? और इस तरफ हवा किनका चल रहा है? हवा तो विकास का चल रहा है और विकास
विजय बाबू से बढ़ के सरायरंजन विधानसभा क्या पूरे बिहार में किसी भी विधायक ने इतना विकास नहीं किया है जितना विजय बाबू ने सरायरंजन में विकास किया है। कि ही चलेगी, यहाँ विकास की बात चलती है। अभी की हर जनता प्रबुद्ध और समझदार है, तो सरायरंजन में लोग विकास की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस बार तीर नहीं चलेगा, ललटेन चलेगा। ललटेन की बात वही लोग करते हैं जो अभी कहने के लिए आते हैं कि 10,000 रुपया जो महिलाओं को मिला है वो कर्ज के रूप मिला है, लेकिन ये बिल्कुल निराधार और गलत बात है। वो सहायता के रूप में राशि मिला है महिलाओं को। और जो व्यक्ति ये समझाने के लिए आते हैं कि कर्ज में मिला है, गौर से देखिएगा उस व्यक्ति के मुंह में लालटेन जल रहा होगा, जो कि चुनाव के बाद वो लालटेन अपने आप बुझ जाएगा। ये एक सहायता की राशि है और ये सरकार कभी भी वापस नहीं लेगी। तो मैं ये चाहूंगी कि आखिरकार विजय कुमार चौधरी जी में ऐसा क्या खास बात है? विधानसभा में विधायक जी जो बनते ही हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं बिहार के मंत्री में, तो उनका भी एक नाम आता है जहां पर से क्या विकास की नदियां बहने का एक अलग ही रूप और प्रारूप दिखाई देता है। बिल्कुल, विजय बाबू बिहार के विकास पुरुष हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष हैं और मुख्यमंत्री जी ने खुली छूट दे रखे हैं विजय बाबू को कि आप सरायरंजन की निरंतर विकास करते रहिए। और प्रगति तभी प्रगति है जब वह निरंतर हो। तो विजय बाबू के नेतृत्व में सरायरंजन विधानसभा में लगातार प्रगति हो रहा है और इस प्रगति के चलते ही एक एक जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, किसी को भी न नीतीश कुमार जी ने छोड़ के नहीं चला है। इसलिए सारी जनता चाहती है कि हम नीतीश कुमार जी को वोट दें। पूरे बिहार में, खास करके सरायरंजन में विजय बाबू को ही सब वोट देना चाहते हैं और भारी बहुमत से विजय बाबू को विजयी बनाएंगे। कुछ लोगों का ये मानना है कि नीतीश जी तो थोड़ा सा बुजुर्ग हो चुके हैं, किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट सीएम के रूप में आप किन्हें देख रहे हैं? अरे ये बात तो सारी बिहार की जनता जानती है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, हमारे अघोषित मुख्यमंत्री विजय बाबू ही हैं। अच्छा, तो विजय बाबू अघोषित मुख्यमंत्री हैं, सारा निर्णय हमारे विजय बाबू लेते हैं। खास करके सरायरंजन की जनता को इससे काफ़ी फायदा होता है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी व्यवस्था उन्होंने किया है। तो इसीलिए जो है सो विजय बाबू सबसे अच्छे यहाँ के सुयोग्य उम्मीदवार हैं। तो अब इस बार का जो लहर है वो मतलब एकदम से तीर की तरफ है पूरा। बिल्कुल, लालटेन का जमाना जा चुका है। बाबू जिंदाबाद, बाबू जिंदाबाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोगों का अलग ही रुझान है कि जितना विकास अगर विजय बाबू चौधरी जी के देखरेख में हुआ है वो किसी के देखरेख में नहीं हुआ है। मतलब कि सर आप लोग एकदम से घरेलू चाहिए, बाहरी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देखिए, घरेलू चाहिए। विजय बाबू तो हमारे समस्तीपुर के ही हैं, कोई वैशाली के तो है नहीं। और समस्तीपुर का मतलब कोई सरायरंजन नहीं है, कोई बेगूसराय नहीं है, कोई उजियारपुर नहीं है। समस्तीपुर का मतलब समस्तीपुर पूरा 10 विधानसभा, उसी विधानसभा में से विजय बाबू आते हैं। वो वैशाली के तो हैं नहीं, तो इसीलिए विजय बाबू स्थानीय उम्मीदवार ही हैं। मतलब इस बार आप सभी लोग एकदम पूरा समर्थन लगा चुके हैं? बिल्कुल, यहाँ की सारी जनता एकदम समर्थन लगा दिया है। एक ही आस विजय बाबू पर ही विश्वास। जब हो रहा है चहुमुखी विकास तो क्यों न करे विजय बाबू पर विश्वास। अगर आप लोग सरायरंजन विधानसभा से हैं तो सोच रहेंगे कि एक जो मुद्दा है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, वो सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र का है। मठ का जमीन जो कुछ लोगों का मानना है कि हड़प लिया गया है। ये जनता जानना चाहती है कि आखिरकार ये मठ का जमीन का जो ये झमेला है वो आखिरकार क्या है और क्या मुद्दा है ये। देखिए, एक बात है कि ईमानदार तभी तक लोग हैं जब तक उनको मौका नहीं मिला है। ये बात तो है ना। रही बात मठ की ज़मीन की, जहाँ तक बात है, वो विरोधी सिर्फ और सिर्फ इस बात को भुना रहे हैं अपने परिचय के लिए। वो ज़मीन निजी ज़मीन था जिस किसी भी ने लिखा है। इस बात का मैं सत्यापन नहीं करता हूँ, लेकिन जिसका ज़मीन था वो खुद ने सत्यापन किया है कि मेरा निजी ज़मीन था।
मेरा खानदानी ज़मीन था और मैंने बेचा है, और वो भी समुचित पैसा ले करके, जो उचित पैसा है उसको लेके मैंने बेचा है। देखिए सर, इस पॉइंट को काफी सारे लोग हाईलाइटेड कर रहे हैं कि आखिरकार विजय बाबू के यहाँ से किस तरीके से बार बार वो जीत जाते हैं, आखिरकार कुछ तो उन पे ऐसा होगा जो नहीं आ पाए। एक चीज़ जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सरायरंजन विधानसभा जब से बना है, इसमें हैट्रिक लगाने वाले केवल और केवल विजय बाबू ही हैं। हमारे सबसे अच्छे विधायक में से एक रामविलास मिश्र जी का भी नाम आता है, लेकिन हैट्रिक लगाने वाले विधायक सिर्फ और सिर्फ विजय बाबू ही हैं। और हैट्रिक नहीं, ये चौथी बार भी वो जीत दर्ज करेंगे। मतलब ये सब आप लोगों ने एकदम से चौथी बार बहुत माने बड़ा ज़्यादा बहुमत से जीत रहे हैं, सारंजन से अपार बहुमत से। सर आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अली हुआ। कुछ लोगों का ये मानना है कि आखिरकार यहाँ तो धर्म के नाम पे वोट होता है, और आप एक मुसलमान भाई हैं, क्या लग रहा है कि आप लाटेन में वोट दीजिएगा या तीर छाप पे वोट? नहीं, हम लोग तीर छाप में, यहाँ कोई जाति पाति नहीं, यहाँ कैंडिडेट देखा जाता है। हमारे लिए विजय बाबू बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं हमारे प्रखंड के, और प्रखंड के ही नहीं मेरे जिला का है, जो मंत्री हैं विजय बाबू, और उनको अपार बहुमत से जीत इस बार होगी। तो इस बार आप लोगों का क्या विचार है, क्या लग रहा है? चुनावी दौर चल रहा है और आम जनता से आप लोग काफी मिले होंगे, क्या हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि विजय बाबू छोड़ के उनसे ज़्यादा कोई विकास नहीं किए हैं। अच्छा, आपका क्या विचार है? मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि आप यहाँ खड़ी होके हमारा इंटरव्यू ले रही हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ है। 2005 की आप स्थितियों को देखें, बहन बेटियाँ घर से नहीं निकलती थी। लॉ ऑर्डर का क्या हाल था लॉ एंड ऑर्डर का 2005 से पहले? तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। और महिलाओं को, ये सिर्फ बिहार में हो रहा है कि 35% रिजर्वेशन महिलाओं को मिला है। बताइए कौन सा राज्य है जहाँ महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% रिजर्वेशन है? देयर इज ओनली बिहार हु इज गिविंग 35% रिजर्वेशन फॉर द वोमेन। ओके, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ये मानना है अपोजिशन वाली पार्टी का कि अगर जंगल राज लालू जी के राज में था, तो अभी वो बता रहे हैं कि जंगल राज 2 चल रहा है। इसका कैसे चल रहा है? जब लॉ एंड ऑर्डर है, आप खड़ी होकर मेरा साक्षात्कार कर रही हैं, तो आप बताइए ना कि लॉ एंड ऑर्डर है कि जंगल राज चल रहा है? जनता के लिए क्या? आप मेरी बहन की तरह हैं। आप बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर है, इसीलिए आप यहाँ पे खड़ी हैं, अदरवाइज आप नहीं खड़ी होती। 2005 से पहले कौन महिला पत्रकार आके पूछती थी? कौन महिला पत्रकार आके पूछती थी? आप खड़ी हैं बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इस बार फिर से आप लोग डबल इंजन की सरकार। विजय बाबू और एनडीए, अदरवाइज कोई नहीं है जो बिहार में बनेगा। थैंक यू। आपका क्या विचार है? मैं विजय बाबू को ही पसंद करता हूँ शुरू से ही, और विकास की मैंने धारा की वजह से मैं विजय बाबू को ही मैं अपने एनडीए के रूप में उनको चुना हूँ। और मैं महिलाओं का, बहन बेटियों का, माताओं की सुरक्षा होनी चाहिए, एक भाई का ये कर्तव्य है। और विजय बाबू और उनकी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे कर्तव्य निर्वहन के साथ इसका निर्वहन कर रहे हैं। इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बढ़िया। सर, इस बार का चुनावी दौर चल रहा है, क्या लग रहा है कि इस बार क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा या फिर बिल्कुल अलग माहौल? 2025 फिर से नीतीश, समझ गए फिर से अभी नीतीश सरकार बन रहे हैं। अब तो हम तो अभी, मेरा नाम जगन्नाथ पासवान हुआ, पूरे बिहार का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, राजस्व पटवारी मुंशी संघ, ठीक है ना, जिसको हम लोग करने जा रहे हैं। सरकार हमको मान्यता देना है, और इस बार कहने के लिए हमारे बीरू भाई सारा बात कह दिए, हमारे लिए कुछ छोड़े नहीं है, समझ। इसलिए जो विकास पुत्र होते हैं उनको वोट दिया जाता है, फिर से उनको वहाँ हम लोग पहुँचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक युवा है, युवा होने के नाते क्या कुछ लग रहा है कि अगर सारंजन क्षेत्र की बात करें तो क्या कुछ विकास हुआ है, और फिर से विजय बाबू को ही आप लोग क्यों देख रहे हैं? विजय बाबू को इसलिए देख रहे हैं जो पूरा बिहार उनको देख रहा है। हमारे सारंजन विधानसभा को पूरा बिहार जानता है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल, मतलब सड़क, पानी, सिंचाई सब जानता है। अब हम उनको दूसरे आदमी को वोट क्यों करें? हम इसलिए विजय बाबू को चुनते हैं और चुनते रहेंगे जब तक हमारे सांस में सांस है, हम उनको भी वोट देंगे। हमारी माताएं बहनें सब पहले पटना इलाज करवाने के लिए जाते थे, आज हमारे बगल में मेडिकल कॉलेज है, हम लोग वहाँ जाते हैं। पानी 24 घंटा रहता है, बिजली 24 घंटा रहता है, तो हम फिर क्यों लालटेन अपने घर में जलाएं? हम लोग तीर छाप पर वोट देंगे और उनको फिर से जिताएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो वो सारंजन में कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है, ये क्या सच्चाई है? भ्रष्टाचार इसलिए बोल रहे हैं वो लोग, जो उन लोगों का दाल नहीं गल रहा है, इसलिए वो लोग बोल रहा है। इससे पहले तो उनकी पिताजी
जो बता रहे हैं उनके पिताजी कहाँ थे? वो तो विजय चौधरी में ही रहा करते थे। और वो काहे दिक्कत उनका मन में है? क्योंकि उनको सचिवालय में नौकरी नहीं मिला, उनको सरकारी टेंडर नहीं मिला, उनको रोड बनवाने के लिए नहीं मिला, इसलिए वो बोल रहे हैं जो विजय बाबू गलत हैं। और सारी जनता तो नहीं बता रहे हैं, वो काहे बता रहे हैं? क्योंकि उनको सचिवालय में नौकरी नहीं मिला, इसलिए वो रोड पे गाड़ी पे चढ़ के इधर उधर की बात करते हैं। उससे जनता भ्रम में नहीं आने वाली है। जनता पूरे विजय कुमार चौधरी को वोट देने की ठान ली है और सोच ली है। मतलब इस बार के पूरे सायरंजन की जनता का आप लोग लहर देख सकते हैं, रुझान देख सकते हैं कि बता रहे हैं कि अब की बार पूरा सायरंजन विधानसभा विजय में हो चुका है और सभी लोग इस बार तीर छाप का समर्थन दे रहे हैं। बाकी अगर आप लोग भी हैं सायरंजन विधानसभा क्षेत्र से तो बताइए कि अब की बार का क्या विचार है। सर, जाते जाते मैं चाहूंगी कि आम दर्शकों के लिए, आम जनता के लिए इस बार के चुनावी का जो महापर्व आने वाला है उसका लेकर के क्या आपकी संदेश रहेगा आम जनता के लिए? देखिए, आम जनता से हमारा विनम्र निवेदन है कि वो विकास की बात करें, विकास पर वोट करें, अपने बच्चों के लिए वोट करें और विजय बाबू से बेहतर सरायरंजन विधानसभा के लिए कोई भी व्यक्ति हो ही नहीं सकता। आप 2005 से पहले की स्थिति देख लीजिए, गड्ढा में सड़क था या सड़क में गड्ढा, पता ही नहीं चलता था। शायद हो सकता है कि उस समय आपको पता नहीं हो, हम लोग को पता है, हिस्ट्री पढ़ी है। हाँ, हिस्ट्री पढ़ी है। तो सड़क में गड्ढा था या गड्ढा में सड़क, पता चलता था? नहीं पता चलता था। रंजीत जी को पता होगा। तो इसलिए आज सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था मन इतनी सुदृढ़ हो चुकी है कि अब कहना ही कुछ नहीं बचा है। सब देन है नीतीश बाबू का। और ये सब देन है नीतीश बाबू का, और नीतीश बाबू का ही नहीं, नीतीश बाबू के राइट हैंड विजय बाबू का। हम एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं कि बिहार में 243 विधानसभा हैं। विधायक तो हर विधानसभा में होंगे, लेकिन मंत्री का एक कोटा होता है, आप लोग को भी पता होगा। और उस कोटे से कैबिनेट स्तर के कई विभाग के यदि मंत्री बनते हैं तो हमारे माननीय विजय बाबू बनते हैं। हर विधायक को ये नसीब नहीं होता है कि हम मंत्री बन जाएं। विधायक का कोटा ही कितना होता है? 5 करोड़ सालाना। और सरायरंजन में आप देख लीजिए तो हर साल कम से कम 500 करोड़ 700 करोड़ सालाना काम होता है। और ये देन किसका है? विजय बाबू का। इसको देखिए, ईवीएम के 2 नंबर वाले बटन पर 6 नवंबर 2025 को विजय बाबू को वोट देकर तीर छाप पर विजयी बनाना है। यही हमारी नम्र निवेदन है यहाँ की तमाम जनता मालिकों से। चलिए, बहुत बहुत विजय धन्यवाद बाबू सर आपका। जिंदाबाद, जिंदाबाद, विजय बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे लोगों का जो रुझान है वो तीर छाप की तरफ है और बता रहे हैं कि अब की बार सायरंजन में सिर्फ तीर चलेगा और तीर यहाँ से भारी बहुमत से जीतने के लिए जा रही है। अगर आप लोग भी है सायरंजन विधानसभा क्षेत्र से तो आप लोग बताएं कि अब की बार अपने विधायक के रूप में और साथ ही मंत्री पद के लिए आप लोग किन्हें देख रहे हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज आर बिहार न्यूज को फॉलो, लाइक एंड कॉमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।